नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है और जनहित में आज जिक्र योगी का युद्ध नकल माफियाओं के विरुद्ध। जनहित में आज हम पेपर लीक मामले को लेकर चर्चा करेंगे। बात जहां यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की हो या फिर झारखंड के जैक एग्जाम की। आपको बता दें, प्रदेश कोई भी हो, लेकिन वहां की सरकारें हमेशा गोपनीयता और सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं सरकारी मंसूबों पर उनके अपने ही भीतर घात करके चोट पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि ऐसे में मामलों में जांच के बाद दोषियों यानी नकल माफियाओं पर तो कार्रवाई हो जाती है, लेकिन असली भीतर घातियों के बीच निकलने से ऐसी घटनाओं पर अंकुश लग पाना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा को निरस्त करते हुए 6 माह में दोबारा परीक्षा कराने की बात कही है। साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई के लिए एसटीएफ भी एक्शन में आ गई है। अब सवाल यही है कि इस बार भी क्या असली दोषी सलाखों के पीछे जाएगा या नहीं। वहीं झारखंड में भी पुलिस ने एक्शन लेते हुए बिहार के नवादा और भागलपुर से 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, लेकिन असली दोषियों को अब तक पुलिस नहीं तलाश कर सकी है, जो युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे, खुलेआम घूम रहे हैं और हर बार नकल को लेकर देखा जाए सख्ती बरती जाती है। बावजूद इसके पेपर लीक के मामले जो हैं थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। और अगर सरकार की नीयत साफ होती तो जिस समय पहला पेपर लीक हुआ था उसी समय सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी थी। अभी तक जो भी उत्तर प्रदेश में परीक्षाएं हुई हैं, सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक किया है। और जानबूझ करके पेपर लीक इसलिए कर रही है सरकार जिससे उन्हें नौकरी न देनी पड़े। आप कल्पना कर सकते हैं, लगभग 60 लाख बच्चों ने परीक्षा लिखी और कोई जिला नहीं बचा जहां से ये आवाज नहीं आ रही थी कि पेपर लीक हुआ है। पेपर के आंसर्स व्हाट्सएप पे चल रहे थे और लीक होने के बाद पूरा क्वेश्चन पेपर सबके हाथों में था। सरकार की नाकामी दिखाती है ये बात। और सोचिए, 60 लाख में लगभग 50 लाख बच्चे, और अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो हर परिवार में 5 सदस्य होते हैं। 2.5 करोड़ लोग हैं जिनके साथ ये सरकार ने धोखा किया है। और यही 2.5 करोड़ लोग जो हमारे नौजवानों के परिवार के सदस्य हैं, इस भारतीय जनता पार्टी को खाड़ फेंकेंगे। ये सरकार तो वो है जो ये दावा करती थी कि नौकरी और रोजगार देंगे, लेकिन आज कहाँ है नौकरी, कहाँ है रोजगार। केवल पुलिस भर्ती में नहीं, आरओ एआरओ के लेकर के भी लोक सेवा आयोग के सामने धरने पर बैठे हैं छात्र नौजवान। उनका भी आरोप यही है कि पेपर लीक हुआ है। इतने पेपर लीक किसी सरकार में नहीं हुए होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं। सरकार जानबूझ करके नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। तो सीधा सीधा आरोप अखिलेश यादव का सरकार पर कि सरकार की मंशा है, नीयत है ऐसी, और इसीलिए अधर में है, अंधेरे में है युवाओं का भविष्य। एक ट्वीट भी उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है। आप बखूबी इस पोस्ट को देख पा रहे हैं। उन्होंने सीधे सीधे आरोपी सरकार को ठहराया है और साफ तौर पर कह रहे हैं कि अधिकारी और अपराधी जो हैं वो मिले हुए हैं और यही वजह है कि पेपर और मंशा पर सवाल उठाए। बसपा सुप्रीमो का भी ट्वीट सामने आ रहा है और कासगंज की घटना को लेकर भी दुख व्यक्त किया है और साथ ही पेपर लीक का मामले को लेकर जो उन्होंने निशाना साधा। सरकार कितना भी तो ये फिलहाल एक्स पर पोस्ट किया है और लगातार राजनेताओं की बयानबाजी सामने आ रही है और सच को दबाने की कोशिश की गई है। राहुल गांधी का भी एक्स पर ये पोस्ट निशाना साधते हुए नजर आए। यूपी पुलिस परीक्षा आखिरकार निरस्त की गई।
अच्छी चीज़ है, पर ये तुरंत निर्णय लेना चाहिए था। पेपर 17-18 को लीक हुआ है, आज 24, मतलब बच्चे 4-5 दिन जो ये यहाँ आके कोई बच्चा बैठे, ये सरकार के लिए या किसी भी के लिए अच्छी बात नहीं है। जो 18 साल 25 साल का युवा है आके यहाँ पेपर लीक के संबंध में बैठे, कोई ये जिम्मेदारी है हमारे बड़ों की। लेकिन सरकार ने बोला आपके पेपर हम बहुत संज्ञान में रख कर कराएंगे और ATS STF और उत्तर प्रदेश पुलिस को गहनता से इस पेपर को कराने के लिए आदेश करेंगे। हाँ, क्योंकि ये अब कराना 6 महीने बाद कराने की जिम्मेदारी है और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सरकार का, पर ये कराना होगा आने वाले और जल्दी कराना होगा, क्योंकि बच्चे इतना वेट नहीं कर सकते और ये उनकी जिम्मेदारी होगी कि अब बच्चे कभी ऐसा कभी ना हो। हम उनका बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने हम जितने भी छात्र हैं उन सबकी बातों को माना, क्योंकि ज़्यादातर सरकार इन चीज़ों पर ये सोचती है कि हमें अपनी भर्ती पूरी करानी है, बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचती है। इस सरकार ने माना कि हाँ भर्ती, क्योंकि 2 शिफ्ट के हमारे पास सबूत भी थे बाकी, और कोई भरोसा नहीं था कि अगर 2 शिफ्ट के हो तो 4 शिफ्ट में भी धांधली हो सकती है। तो इसी वजह से उन्होंने सारी परीक्षाएँ जितनी भी हुई थी सारे को निरस्त करके अब ये 6 महीने के बाद दोबारा उसके हुए, जिसकी वजह से सभी बच्चों में खुशी का माहौल है और ऐसे ही हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। जी सर, मेरा नाम संजय कुमार सिंह है, मैं देवरिया ज़िले के बागपरानी से आया हूँ। जी सर, हमने UPP का 17 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने आप लोगों की मांग को मान लिया है, दोबारा से पेपर कराने के लिए कहा है 6 महीने के अंदर। जी सर, क्या कहेंगे सरकार को सर पेपर को लेकर? सबसे पहले तो सरकार को हम ये धन्यवाद देंगे कि जिन्होंने हमारी मांग को मानी है। उससे पहले हम धन्यवाद देंगे हमारे जो भी गुरुजन थे, हमारे टीचर थे, विवेक सर थे, हमारे सौरभ सर थे, हमारे जो भी मतलब शिक्षकगण थे, सभी लोगों ने बहुत ही हम लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चला और हम लोग को इस धरने के रूप में या जो भी कहे कि हम लोग के मांग के रूप में जो भी हमें न्याय मिला है उससे हम सरकार के प्रति बहुत ही आभारी हैं। तो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर गवर्नमेंट का जो फैसला निकलकर सामने आया उसको लेकर थोड़ी सी संतुष्टि जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन चिंता भविष्य को लेकर कि ये धांधली हो सकती है, इसको लेकर क्या कुछ रणनीति रहेगी और क्या कुछ कदम रहेंगे। क्योंकि झारखंड का रुख कर लेते हैं, क्योंकि झारखंड में ठीक 17 मिनट पहले पेपर लीक हुआ, जो सवाल उठा रहा है कि आखिर ये भीतरघाती हैं कौन, और इस मामले को लेकर विधायक और मंत्रियों की क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है, वो भी जरा सुनिए। सरकार की सकारात्मकता तभी नजर आएगी जब वो JCC परीक्षा लीक मामले में इसकी जांच CBI से कराए, तभी उसकी सकारात्मक नजर आएगी। अन्यथा SIT गठित करके और सिर्फ आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है, दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि सरकार इसकी जांच CBI से कराए। सत्ता पक्ष के विधायक कह रहे हैं कि बेवजह आप CBI से केंद्रीय जांच एजेंसी को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। भाई क्या विपक्ष ने यहाँ पर पेपर लीक कराया क्या? भाई यदि कराया है, विपक्ष ने कराया है तो उसकी जांच कराइए ना, उसको सजा दिलाइए। अन्यथा सरकार से जुड़े हुए लोगों का काम है। तब तो देख रहे हैं कि उसके अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है। क्या जांच पूरी हो गई? SIT की जांच की रिपोर्ट सबमिट हो गई। देखिए, इन लोगों के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, ये लोग सिर्फ मुद्दा विहीन बातें करते हैं। अब जैसे ही ये घटना घटी तुरंत SIT की गठित किया गया। आप देखें कि 3-3, 4-4 लोग अभी जेल में हैं। हमारे JSSC के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। और क्या चाहिए इनको? ये सिर्फ बेतुकी बात। तो कह रहे हैं कि निजी कारणों से इस्तीफा दिया, नैतिक जिम्मेवारी के तहत इस्तीफा कहाँ हुआ? आपने कहा, मैंने कहा कि जो लोग इसमें प्रथम दृष्टया अभियुक्त जो पाए गए वो जेल के सलाखों के पीछे है, और जो लोग भी इसमें संलिप्त होंगे, माननीय मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
तो नकल को लेकर, नकल माफियाओं को लेकर सख्त रुख योगी सरकार का, और झारखंड की भी जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई, जिस तरीके से बीजेपी विधायक सवाल उठाते हुए सत्ता पक्ष को लेकर कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आए, इसको लेकर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उन पर लगाम कब लगेगी जो भीतरघात करते हुए नजर आ रहे हैं, जो इन परीक्षार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं, इसको लेकर नाराजगी परीक्षार्थियों के सामने आई और प्रदर्शन की भी तस्वीरें सामने आई, और इस लिहाज से अब योगी आदित्यनाथ का ये फैसला निकलकर सामने आया है। लेकिन असमंजस की स्थिति जो है वो अभी भी नजर आ रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रांची से जुड़े हुए हैं आकाश सोनी, संवाददाता, और साथ ही विनय सिंह अभ्यर्थी संघ के सदस्य हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, जुड़ चुके हैं। शुरुआत कर लेते हैं विनय सिंह से। विनय सिंह, अगर देखा जाए विनय जी, जो ये फैसला यूपी गवर्नमेंट का निकलकर सामने आया है, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से ये लगातार ये तस्वीर दोहराती हुई नजर आ रही है, परीक्षा होने से पहले ही पेपर लीक का मामला सामने आता है। जो परीक्षार्थी अभ्यर्थी होते हैं वो कड़ी मेहनत करते हैं और कड़ी मेहनत पर पानी फिर जाता है। मैं एक शिक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ये 17 और 18 फरवरी को 2 दिन परीक्षा 4 पालियों में हुई थी। 6 और इसमें उसी दिन सेकंड पाली में दोपहर बाद कुछ पेपर आउट हुए, जो पेपर हूबहू जैसे सेकंड मीटिंग के पेपर आने तो उससे मिलते जुलते थे जी। उसकी जांच कराई गई। जांच के बाद ये बात सामने आई कि हाँ, जो पेपर हैं वो लगभग उसी से मिलते जुलते हैं जो पेपर आउट हुए। हकीकत ये है कि, और उसके बाद आज पेपर कैंसिल कर दिया गया। 6 महीने के अंदर पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेपर कराने की बात कही है। पेपर के बारे में बताऊं, क्योंकि जो पेपर आउट होना, ये तो हमने देखा है कि चाहे बोर्ड का पेपर हो, पिछले वर्षों में देखा था बलिया से आउट हुआ था। जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर हैं वो लगभग कहीं ना कहीं से आउट हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण तो मैं सोशल मीडिया को मानता हूं। जब तक सोशल मीडिया इतनी एक्टिव नहीं थी तब तक पेपर आउट नहीं होते थे। आज के दिन में कहीं कोई पेपर खींचे, फोटो भेज दे तो फटाक से आउट हो जाता है। दूसरी चीज, जो पेपर जहां बनते हैं, जिस कंपनी को दिए जाते हैं, बहुत चाक चौबंद व्यवस्था की जाती है। कहीं से कोई वहां कैमरे भी लगे होते, कहीं से कोई चीज बाहर ना जाए, वहां सब पैक होकर सब बाहर निकलता है। फिर वो पेपर 1 या 2 दिन पहले उस सेंटर पे आते हैं जिन सेंटर से परीक्षाएं जिन सेंटरों पे की जाती हैं। 50 लाख अभ्यर्थियों ने इसमें परीक्षा दी। 50 लाख में 60,244 पदों की परीक्षा हुई। आप सोचिए, इतनी इंपॉर्टेंट परीक्षा थी, इतनी बड़ी परीक्षा कभी नहीं हुई है। इसमें करीब एक पद के लिए 83, 84 अभ्यर्थी फाइट कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी रहे होंगे जिन्होंने वास्तव में बहुत अच्छा किया होगा, और उसके बाद उनके ऊपर भी ये होगा कि अगर परीक्षा कैंसिल होगी तो उनको भी दुख होगा, जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी, बहुत मेहनत की है और वास्तव में उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब इतनी बातें उठी है, बवाल उठा है, तो ये इन्होंने निर्णय लिया। निर्णय सही है, और बहुत सारे लोग इको गार्डन पे इकट्ठा हुए थे, धरना प्रदर्शन चल रहा था। इन स्थितियों को देख के निर्णय लिया गया। एसटीएफ लगी है, और एसटीएफ ने भी ये भी जानकारी आई है कि बहुत कुछ लोगों को पकड़ा है और कुछ लोगों पे और बहुत जल्दी पकड़े जाने की संभावना है। पेपर के लिए हम तो केवल आपके चैनल के द्वारा केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि वास्तव में पेपर जहां से आउट हुआ उसकी जड़ क्या है, वहां से पेपर कैसे आउट हुआ, वो पेपर वहां से कहां गया, इनको देखना चाहिए। अगर किसी सेंटर से आउट हुआ है, उस सेंटर को डिमांड कर देना चाहिए, भविष्य में किसी भी तरह की कोई परीक्षाएं नहीं करानी चाहिए, उसकी मान्यताएं खत्म कर देनी चाहिए। अगर ये किसी एजेंसी ने आउट किया है तो उस एजेंसी को बिल्कुल ब्लैक लिस्ट में डाल दे, भविष्य में उसको कभी कोई चीजें नहीं देनी चाहिए। ये भी हो सकता है कि तमाम ऐसे लोग हैं जो क्लास इन्विजिलेटर हैं, उनके परचम के फोटो खींच के बाहर भेज दिया गया, तो ये इसकी जांच की जानी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति की गलती से 50 लाख जो अभ्यर्थी थे, बिल्कुल कष्ट का, उनके परिवार को कष्ट। अगर देखा जाए लगातार यूपी गवर्नमेंट का अगर जिक्र करें, उधर झारखंड पर भी बात करेंगे, लेकिन यूपी गवर्नमेंट का अगर यहाँ पर जिक्र किया जाए तो नकल माफियाओं के खिलाफ जो शिकंजा अब ये कहा जा रहा है, क्योंकि लगातार इसमें बयानबाजी भी सामने आ रही है राजनेताओं की, वाकई एक कड़ी मेहनत में जब पानी फिर जाता है तो ये नाराजगी परीक्षार्थियों और अभ्यर्थियों की जायज हो जाती है, और ऐसे में परीक्षा के लिए मेहनत करते हैं और फिर पेपर लीक का मामला सामने आ जाता है। आखिर सिस्टम को फेल माना जाए या फिर जो भीतर घाती बैठे हुए हैं, जो अंदर खाने बैठे हुए हैं, वो पूरा ये सिस्टम उनके कब्जे में है, किसको जिम्मेदार माना जाए? क्योंकि अक्सर देखा होगा नकल माफियाओं के खिलाफ भी शिकंजा कसा जाता है, और कई नकल माफिया इस दौरान पकड़े भी जाते हैं, वो जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंचा दिए जाते हैं। विनय जी,
देखिए मैडम, इसमें तो एक कानून ऐसा बनाना चाहिए कि वास्तव में जो पकड़ा जाए, मैंने आपसे कहा है कि जो भी पकड़ा जाए उस सेंटर में कभी परीक्षाएं ना हो। अगर वो एसटीएफ जांच करे या एसआईटी जांच करे, जो भी इसकी पूरी जांच करे, इसको बिल्कुल देखिए सरकार तो बहुत कड़ा फैसला ले रही, जरा सा उनको लगा कि इससे अब जो वास्तव में जो अभ्यर्थियों ने मेहनत की उनके साथ विश्वासघात हुआ, उन्होंने तुरंत कैंसिल कर दिया। मैं उसके पीछे वो भी तो अभ्यर्थी जो कड़ी मेहनत करके उस परीक्षा को अच्छा दिया है, उनके बारे में सोचना चाहिए। हम तो जानते हैं कि सबसे बड़ी जो दिक्कत है सोशल मीडिया की है, और होना यही चाहिए। जो वैसे कहना हमको बड़ा वो होगा कि जिस दिन ये परीक्षाएं हों उस दिन टोटल सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ये सब चीजें बंद करनी चाहिए। या इन परीक्षा जिस सेंटर पे हो रही है, हर सेंटर पे जिन जिन कमरों में हो रही है, जैसे बोर्ड परीक्षाओं में वहां कैमरे लगे हैं, ऐसे हर परीक्षा पे कैमरे होने चाहिए। जब पेपर खोला जाए तो कैमरे के सामने खोला जाए, जब ये डिस्ट्रीब्यूट हो तो कैमरे के सामने डिस्ट्रीब्यूट हो। इससे क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में ये खुराफात कहां से हो रही। ये तो आप जानते हैं कि नकल माफिया आज से पिछले 20, 25, 30 साल से हावी है। चाहे वो बोर्ड की परीक्षा हो, चाहे सीपीएमटी जब होता था उसकी परीक्षाएं हो, चाहे इंजीनियरिंग की परीक्षाएं रहे हो, बड़ी से बड़ी परीक्षाओं को नकल माफिया किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि उनका धंधा, उनका रोजगार, उनकी सेटिंग शुरू से रहती। ये अगर इस तरह अगर आउट हुआ तो एक दिन की तैयारी नहीं है, ये तैयारी सोच से आगे निकल गए हैं नकल माफिया, ये कहा जा सकता है। जिस तरीके की ये धांधली की तस्वीर सामने आ रही है, पेपर लीक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हमारे संवाददाता भी लखनऊ से जुड़ चुके हैं, शिवा शर्मा का रुख कर लेते हैं। शिवा, अब यूपी गवर्नमेंट का ये फैसला सामने आया है, यानी कि नकल माफियाओं पर शिकंजा कसा जाएगा एसटीएफ की रडार पर। क्या अब ये सख्ती बढ़ती जाएगी तो अब कहा जा सकता है कि ये तस्वीर नहीं दोहराएगी, चाहे हम यूपी का जिक्र करें या झारखंड का? देखिए सूरी, ये तो कह पाना बहुत मुश्किल है कि अगर अगली बार परीक्षा आयोजित होती है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तो उसमें भी ये सारी चीज़ें बढ़ती जाएंगी कि अब नकल विहीन परीक्षा हो, उसमें सिक्योरिटी लैप्स ना हो। क्योंकि जब ये परीक्षा शुरू हो रही थी तब उत्तर प्रदेश के डीजीपी से ये साफ तौर से पूछा गया था, जिस दिन परीक्षाएं हो रही थी। हम जो मीडिया कर्मी थे वो तमाम सेंटर्स पर जा रहे थे, जब डीजीपी वहाँ का दौरा कर रहे थे प्रशांत कुमार, तो उनसे पूछ भी रहे थे क्या इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा जो है, क्या उसमें तो सेंधमारी नहीं होगी? सॉल्वर गिरोह के जो गैंग लगातार पकड़े जा रहे हैं अलग अलग जिलों से, क्या उनका कोई कनेक्शन तो नहीं पेपर लीक करने वाले में? तब प्रशांत कुमार ने इस बात को कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, भर्ती परीक्षा पूरी तरीके से सफल आयोजित होगी और किसी भी तरीके की सेंधमारी नहीं होगी। लेकिन आज जिस तरीके से देखा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया और 6 महीने के अंदर पूरा इसको कराने के आदेश दिए गए, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी जो लैप्सेस थे वो बहुत कम थे, वो बहुत ज्यादा थे, और इसीलिए शायद ये परीक्षा रद्द करनी पड़ी और इसीलिए शायद ये पेपर लीक हुआ। तो अब जो 6 महीने के अंदर परीक्षाएं की जाएंगी उसमें कौन कौन से सिक्योरिटी रीजंस रखे जाएंगे कि आखिरकार परीक्षा अब पेपर लीक ना हो और परीक्षा पूरी तरीके से पारदर्शी हो, जो लोगों की मेहनत है वो विफल ना हो। तो ऐसे जो तमाम सवाल है वो अभी भी बरकरार है। बिल्कुल शिवा, देखा जाए जहां पर नकल की अक्सर जो नकल माफिया जहां से पकड़े गए वो संदिग्ध माना गया। उन स्कूल्स और कॉलेजों को जहां पर बोर्ड परीक्षाएं कराई जाती हैं, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए गए, तो फिर आखिर कैसे संभव हो जाता है और पेपर लीक का ये मामला सामने आ जाता है? देखिए, ये बात पर तमाम सवाल खड़े हो रहे थे उसी दिन से जब 18 तारीख की शाम थी। 18 तारीख की शाम को ही इस बात को कहा जा रहा था कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन पुलिस का कोई भी बड़ा अफसर इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि पेपर लीक हुई है। उनका लगातार बार बार यही कहना था कि पेपर कहीं से लीक नहीं हुआ है, ये महज एक अफवाह है। इसलिए पेपर की जो जितनी भी विसंगतियां हैं वो पूरी तरीके से निराधार है। कोई भी आदमी अगर इस बात को कहता है कि पेपर लीक हुआ है तो वो सरासर झूठ है। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता चला गया वैसे वैसे अभ्यर्थियों के मन में गुस्सा आता चला गया, और ये दिन आया कि कल जब लखनऊ के इको गार्डन में अभ्यर्थी धरना स्थल पर पहुंचे तो उनकी संख्या मात्र 100-200 नहीं थी, वो 3000 से ज्यादा की संख्या पे लोग वहां पर पहुंचे थे और सीधे सीधे परीक्षा को रद्द करने की मांग पर अड़ गए थे। इस बात का जब पता जब उत्तर प्रदेश सरकार को लगा, जब पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों को लगा कि उत्तर प्रदेश में जो पिछले दिनों में भर्ती परीक्षा हुई है कांस्टेबल के पद पर, वो पूरी तरीके से उसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं, तब पुलिस अफसरों ने इस पूरे मामले पर जांच बैठाई थी और लोगों से अपील की थी, उन तमाम कोचिंग सेंटर्स के टीचर्स से जो इस बात का दावा कर
रहे थे कि परीक्षा फेल हो गई है। उन तमाम अभ्यर्थियों से जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे, उन्होंने एक प्रत्यावेदन के रूप में उन्होंने अपना एक सिंगल विंडो ओपन किया कि आप ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए हमको वो सारी चीजें उपलब्ध कराइए जिससे आपको लगता है पेपर लीक हो गया है। कल तक सुनी 1500 शिकायतें उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड को मिली। तमाम जो दस्तावेज थे वो यूपी पुलिस के भर्ती बोर्ड को मिले कि परीक्षा लीक हुई है, इसका जो कागजी कार्रवाई है वो हम आपको उपलब्ध कराते हैं। लेकिन कल रात में भी जब हमने भर्ती बोर्ड की जो डीजी हैं रेणुका मिश्रा, उनसे जानने की कोशिश की कि मैम लगातार लोग पेपर लीक हो गया है, क्या उत्तर पुलिस की तरफ भर्ती परीक्षा में कुछ ना कुछ धांधली हुई है उसको रद्द किया जाएगा, तो उनका साफ तौर से कहना है कि हमने सारी शिकायतों का जो अवलोकन है वो करने के लिए एक टीम बना दी है और उसका अवलोकन किया जाएगा। उसके बाद भर्ती परीक्षा को पूरी तरीके से सोचा जाएगा कि उसको रद्द करनी कि नहीं करनी है। लेकिन आज जैसे जैसे सुबह होती चली गई, मुख्यमंत्री ने एक बड़ी बैठक बुलाई और तमाम अफसरों से बातचीत की, तब इस बात का पता लगा कि जो अलग अलग जिलों में जो FIR दर्ज है STF की तरफ से, पुलिस की तरफ से, वो इस बात को प्रतीत करती है कि जो सेकंड पाली का पेपर था वो सेकंड पाली से पहले ही उसके क्वेश्चन पेपर लीक हो गए और तमाम सोशल मीडिया के जरिए वो बाहर आने लगे। तो ऐसे में इस बात को जरूर माना जाएगा कि पेपर लीक हो गया। तब जाकर के मुख्यमंत्री ने फैसला लेते हुए अपने एक्स पर पोस्ट किया कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती की जो परीक्षाएं हैं, जो 60,244 पदों पर निकाली गई थी, उसको पूरी तरीके रद्द किया जाता है। क्योंकि सोनी बार बार यही कहा जा रहा था कि इतने कम पदों की जो भर्ती परीक्षा है उसमें लगभग 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। और ये अभ्यर्थी सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही नहीं, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, तमाम राज्यों से उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बनने आए थे और लंबी एक फेहरिस्त थी उनकी। तो ऐसे में अगर जो उनका जो सपना है, अगर केंद्र में आकर के सपना चकनाचूर हो जाता है पेपर लीक के साथ ही, और ये सवाल भी उठाना जो है लाजमी हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से अभ्यर्थियों की नाराजगी निकलकर सामने आई इस पूरे को लेकर, वो सिस्टम को कोसते भी नजर आए और प्रदर्शन भी किया इस बात को लेकर। हालांकि विनय सिंह लगातार सोशल मीडिया को जिम्मेदार मान रहे हैं कि एक क्लिक की और इसे वायरल कर दिया, और वायरल होने के साथ ही उस मेहनत पर पानी फिर जाता है, वो सपने टूट जाते हैं जिसके लिए कड़ी मेहनत की जाती है। कि परीक्षा में करीब कई अभ्यर्थी इस बीच जिनसे हमारी बातचीत हुई, करीब उन्होंने 100 क्वेश्चन जो हल किए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने इस बात का जिक्र किया। और लेकिन जब ये तस्वीर सामने आती है तो जाहिर सी बात है सवाल उठना लाजमी है। रांची का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं रांची से, आकाश सोनी। आकाश, देखा जाए झारखंड में ठीक 17 मिनट पहले पेपर लीक का मामला सामने आया। इसको लेकर बयानबाजी भी विधायक और मंत्रियों की सामने आ रही है। सिस्टम को दोषी माना जाए या शासन और प्रशासन को, किसको जिम्मेदार माना जाए इसके लिए? अनम्यूट करिएगा। तो झारखंड में पेपर लीक मामला देखा जाए तो CGL और SCGL जी ये 4 साल में पहली बार की गई, सरकार आने के 4 साल बाद की गई, और उसमें भी पेपर लीक हो गई। पेपर लीक होने के पश्चात झारखंड पंचम विधानसभा सत्र में भी ये बात विपक्ष के सारे विधायक जो रहे वो धरने पर बैठे, प्रोटेस्ट किए कि आखिर ये पेपर लीक कहां से हुआ, कैसे हुआ, जिसको लेकर के सदन के अंदर भी काफी मांगे हुई। विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष के जो मंत्री है अमर कुमार बावरी, उन्होंने भी सदन में ये बात काफी उठाई। आखिर इसके पीछे है कौन? देखा जाए SSC CGL की जो परीक्षा पेपर लीक हुई, उनके अध्यक्ष का सस्पेंशन भी आ गया सामने, और उनका सस्पेंशन भी आया। और इसमें मुख्यमंत्री से भी अमर कुमार बावरी ने सवाल पूछा तो मुख्यमंत्री ने SIT टीम गठित की। विपक्ष की साफ तौर से मांग थी कि इसमें जो है CBI जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की। बीजेपी के जो विधायक हैं वो जांच की मांग कर रहे हैं। चलिए दोबारा से रुक करेंगे। हमारे साथ शिवा शर्मा भी लगातार जुड़े हुए हैं। विनय सिंह का रुख कर लेते हैं, संघ के अभ्यर्थी, संघ के सदस्य हैं।
एक बार रुख करेंगे संवाददाता शिवा शर्मा का। शिवा, देखा जाए अब यूपी गवर्नमेंट का जो फैसला सीएम योगी आदित्यनाथ का निकलकर सामने आया है, अब 6 महीने के अंदर दोबारा से ये परीक्षा जो है फिर से शुरू की जाएगी। हालांकि इसको लेकर जो प्रतिक्रियाएं अभ्यर्थियों की निकलकर सामने आ रही हैं, शुक्रिया भी किया है, लेकिन जल्द से जल्द इसी के साथ परीक्षा कराए जाने की मांग भी की है। क्या कुछ है प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं इस फैसले को लेकर? शिवा, देखिए सोनी, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है। मुख्यमंत्री ने तो कह दिया कि अगले 6 महीने के अंदर फिर से परीक्षा कराई जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर सबसे बड़ा लोड लोकसभा चुनाव का है। ऐसे में फोर्स डिप्लॉयमेंट करनी है, जो लोकसभा क्षेत्र है उनको पूरी तरीके से सुरक्षित करना है, जैसा कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन कहती है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग कहती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी ही पुलिस भर्ती के लिए बड़ी एक तैयारी करे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा उत्तर प्रदेश पुलिस के उन अफसरों के लिए, उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार के लिए। परीक्षा तो एक तरीके से आयोजन हो जाएगी मुख्यमंत्री के कहने पे, लेकिन फिर से सबसे बड़ा सवाल सोनी यही होता है कि जब पहले ही मुख्यमंत्री ने अल्टीमेटम तमाम अधिकारियों को दिया था कि 60,244 पदों पर भर्ती होनी है, ऐसे में वो किसी तरीके की लापरवाही ना हो। एसटीएफ को लगा दिया गया कि किसी भी सॉल्वर गिरोह की छेदमारी इस परीक्षा में ना हो, कोई भी नकलची इसमें सामने ना आए। लेकिन ऐसे में जब परीक्षा हुई और पेपर लीक हुआ, तो अब कैसे इस बात को इंश्योर किया जाए कि जो कड़ी सिक्योरिटीज थी उसको तोड़ करके जो शिक्षा माफिया या नकल माफिया जो था वो अंदर चला आया, उसने इस पूरी परीक्षा की सेंधमारी कर दी। तो अब ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या किया जाए कि अब पुलिस भर्ती जो परीक्षा होगी वो पूरी तरीके से सिक्योरेबल हो। बिल्कुल, ये एक बड़ी चुनौती है सरकार के लिए, सिस्टम के लिए भी। और ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए शिवा, क्या ये संभव हो पाएगा कि 6 महीनों में यूपी पुलिस परीक्षा फिर से कराई जा सके? देखिए, बिल्कुल पॉसिबिलिटी होती है कि जब सरकार कोई फैसला लेती है तो उस पर अमेंडमेंट करना पुलिस अधिकारियों का, बड़े अधिकारियों का काम होता है। पूरी तरीके से परीक्षा आयोजन हो जाएगी। पिछली तरीके से जो ड्राफ्ट तैयार किया था उसके हिसाब से ड्यूटीज लगा दी जाएंगी, स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगा दी जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो कारण होता है पूरी तरीके से परीक्षा पारदर्शी हो, नकल विहीन हो, सबसे बड़ा उसका ये होता है कि आपकी सिक्योरिटी जो हो वो पूरी तरीके से मजबूत हो, किसी भी तरीके की सेंधमारी ना हो पाए। जब पेपर सेट किए जाते हैं, पेपर बनाए जाते हैं, क्वेश्चन पेपर को लिखा जाता है, वहां से लेकर के बच्चों तक क्वेश्चन पेपर बांटने तक, इस बीच में कोई सिक्योरिटी लैप्स ना आए, कोई फोटो खींच करके उस क्वेश्चन पेपर की लीक ना कर दे, उसे बेचे ना। ये जो तमाम चीजें हैं इसको ध्यान में रखना होगा पुलिस अफसरों को, जो परीक्षा एजेंसी कराती है उन लोगों को। तो अब ये सिक्योरिटी लैप्स ना हो, उसके लिए पुलिस अधिकारियों को एक नया डायग्राम बनाना पड़ेगा, एक नई रणनीति बनानी पड़ेगी, और उसके लिए अफसर्स को प्रोवाइड करना पड़ेगा ऐसी डेडिकेटेड टीम को, ताकि वो अगर कहीं पर भी प्राइमरी तरीके से अगर लूप होल होता है तो उसे वहीं पकड़ा जा सके और परीक्षा इस तरीके से दोबारा रद्द ना हो। हालांकि दावे लगातार किए गए सरकार की तरफ से कि ये जो परीक्षाएं हैं ये बहुत सही ढंग से और सिक्योरिटी सख्ती के साथ इसे संपन्न कराया जाएगा, और इसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निहित की गई थी। तैयारियां भी देखा जाए तो चरम पर नजर आ रही थी, लेकिन जब पेपर लीक का मामला सामने आया तो ऐसे में अभ्यर्थियों की नाराजगी जो है वो चरम पर थी, और ये नाराजगी जायज भी है इस लिहाज से क्योंकि देखा जाए वो तमाम युवा जो इस पल का इंतजार कर रहे थे कि अब इस परीक्षा के लिए एक लंबे अरसे से तैयारी कर रहे थे कि अब वो वक्त आ गया है, और उस तैयारी को असल मायने में उन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का जो वक्त आ गया है, इसको लेकर पूरा एक जोश और पूरी तैयारी के साथ जब वो जाते हैं परीक्षा केंद्रों में और फिर पता चलता है कि पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, तो ऐसे में उनके सपनों में पानी फिर जाता है। जो आर्थिक दृष्टि कोण से देखा जाए जो कमजोर होते हैं वो इस फॉर्म को भरने के लिए किस तरीके से जतन करते हैं, जुगाड़ करते हैं और पैसे इकट्ठे करते हैं, इसके बाद फॉर्म फिल करते हैं, वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद वो परीक्षा केंद्र तक पहुंचते हैं और ऐसे में पेपर लीक हो जाता है। तो उस मेहनत और मेहनत के साथ साथ उन पैसों या फाइनेंशियली तौर पर भी देखा जाए तो नुकसान होता है अभ्यर्थियों का। यानी कि इसी बीच एक दर्शक जुड़े हुए हैं, देवेंद्र प्रताप सिंह जी बागपत से जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर लीजिए।
जी जी, आपको एक तो धन्यवाद, आपने ऐसा विषय उठाया, ये जनहित का बहुत बड़ा मुद्दा है जी। जी हम कोई भी सरकार हो तो सरकार से ये बात करना चाहेंगे, बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ ना हो, क्योंकि बच्चे अपनी तैयारी करते हैं, दूर दूर से आते हैं, मैदान में लेटे रहते हैं, रेलवे स्टेशन पर रुकते हैं, उन्हें बड़ी दिक्कत का रेलवे में भी लटक लटक के जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लगभग 48 लाख की परीक्षाएं थी ये। मैं लखनऊ था उस दिन, बहुत बुरा हाल था बच्चों का रेलवे में। तो हम ये बच्चों के साथ अगर ऐसा होता रहा तो सरकार और या सिस्टम का क्या लाभ होगा? बिल्कुल। इसलिए हम ये चाहते हैं आगे से जो भी भर्ती हो वो ऐसी भर्ती हो पारदर्शी, जिससे बच्चों को आगे ऐसा कदम ना हो, बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ ना हो। अब वे अपनी तैयारी करें, वे उनका पेपर समय पे हो जा, वो लीक हो जा, तो बच्चों का जो मेहनत करते हैं उनके उस पर अरमानों पर पानी फिर जा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। और वाकई ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि पारदर्शी तरीके से इन परीक्षाओं को संपन्न कराए जाने की सिस्टम की जिम्मेदारी है, वो चाहे शासन स्तर पर हो या प्रशासनिक स्तर पर, एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौतीपूर्ण भी है। चुनौतीपूर्ण इस लिहाज से है क्योंकि लगातार जो नकल माफिया हैं वो इतने ज़्यादा देखा जाए सक्रिय हो जाते हैं और ऐसे में लगातार ऐसी भी तस्वीरें सामने आती हैं जहां पर नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई भी होती है, लेकिन ये भीतर घाती कौन है और किस तरीके से ये पेपर लीक का मामला पेपर लीक किया जाता है, उनके खिलाफ आखिर कब कार्रवाई होगी और ये धांधली हुई या करवाई गई, ये भी सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। झारखंड में भी नकल माफिया जो हैं वो बेहद सक्रिय नजर आ रहे हैं। झारखंड से भी हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। शिवा शर्मा भी संवाददाता लखनऊ से लगातार जुड़े हुए हैं। आकाश सोनी का रुख कर लेते हैं। आकाश, देखा जाए इस पेपर लीक मामले के बाद लगातार जो विधायक हैं बीजेपी के वो भी सवाल उठा रहे हैं और इस दिशा में क्या कुछ प्रयास होता हुआ नज़र आ रहा है? आगे क्या कुछ सख्ती बरती जाएगी? क्योंकि जब पेपर लीक हो जाता है या नकल माफियाओं पर शिकंजा कैसे कसा जाएगा, उसको लेकर कोई रणनीति झारखंड सरकार की? झारखंड में अभी मौजूदा हालात जो है, मौजूदा हालात से ऐसा तो लगता नहीं है कि इसमें कुछ सख्ती बरती जाएगी। छात्रों की बात करें तो छात्र लगातार आंदोलन में हैं और लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर उतर कर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वो चाहे छात्र की बात करे या विपक्ष की बात करे। विपक्ष की बात करे तो जैसे हो सरकार का विरोध कर रही है और छात्रों के हित के लिए वो खूब जोर विरोध प्रदर्शन कर रही है और सदन के अंदर भी कर रही है, सदन के बाहर भी कर रही है। चाहे वो जेएसएससी का मामला हो या जेएसएससी सीरियल का मामला हो या अन्य किसी भी परीक्षाएं की बात कर ली जाए, तो सारे पेपर जो है वो लीक किसी ना किसी तरह से हो ही जा रही है झारखंड में। फिलहाल जांच कराए जाने की मांग की जा रही है, तो जांच टीम गठित की गई है, क्या इस दिशा में जांच होती हुई नजर आ रही है? जी हाँ, अभी मौजूदा मुख्यमंत्री चंपे सोरेन की सरकार है और चंपे सोरेन ने एसआईटी टीम का भी गठन किया है। एसआईटी टीम का गठन कर एसआईटी टीम को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इसके पीछे जो भी हो, जो भी पेपर लीक मामले में जो भी माफिया का हाथ हो या किसी अधिकारी का हाथ हो, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। और इसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, कुछ अधिकारी भी इसके पीछे हैं। कहीं ना कहीं कहा जाए तो इसके पीछे कोई उच्च दर्जे के लोग और उच्च अधिकारी के भी हाथ होने के संभावनाएं हैं, जिसके लिए बिल्कुल आगे आकाश जानेंगे, क्योंकि मिथिलेश ठाकुर जो कि शिक्षा मंत्री हैं उनकी भी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में निकलकर सामने आई है। हालांकि वो देखा जाए तो विपक्ष के सवालों के जवाब देते हुए जरूर नजर आए, लेकिन इस दिशा में नकल माफियाओं के खिलाफ क्या कुछ शिकंजा कसा जाएगा या किस तरीके से जांच पड़ताल होगी, किस तरीके की रणनीति होगी, इसको लेकर कोई ठोस बयान या प्रतिक्रिया निकलकर सामने नहीं आई। इसी बीच एक दर्शक जुड़े हुए हैं नोएडा से। अरविंद जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। जी अरविंद
एक्चुअली शिक्षा के मामले में जो मेधावी छात्रों का जो परसेंटाइल होता है और उनकी जो एनर्जी होती है, अगर नकल माफिया इस तरह का कृत्य करेंगे राज्य में, तो उससे क्या होता है, मेधावी छात्रों को कहीं ना कहीं एक डिमोटिवेशन होता है। तो इसलिए नकल माफियाओं पे अंकुश लेना राज्य सरकारों का कर्तव्य ही नहीं, शिक्षा निदेशालय का भी कर्तव्य होना चाहिए और उन्हें त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। बिल्कुल, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, सख्ती बरतनी चाहिए, पारदर्शी तरीके से इन परीक्षाओं को संपन्न कराया जाना चाहिए। शुक्रिया इस तमाम देखा जाए इस राय को साझा करने के लिए, क्योंकि दर्शकों की राय भी जो है बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि लगातार जो पेपर लीक के मामले हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और इसीलिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का ये फैसला निकलकर सामने आया है कि अब 6 महीने के अंदर ये परीक्षाएं दोबारा से कराई जाएंगी और नकल माफियाओं पर शिकंजा कसा जाएगा। आगे की रणनीति को लेकर भी देखा जाए तो कितनी सख्ती बरती जाएगी, क्योंकि लगातार सख्ती का हवाला पहले भी दिया गया है। शिवा, आपका रुख करेंगे, लेकिन सख्ती का हवाला देने के बावजूद भी पेपर लीक के मामले भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और लगातार सिस्टम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। राजनेताओं के बयानबाजी भी आप देख पा रहे होंगे, एक्स पर किस तरीके के पोस्ट निकलकर सामने आ रहे हैं। सपा सुप्रीमो, बीएसपी सुप्रीमो ने एक्स पर पोस्ट किया है और सीधा सीधा सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है कि सरकार की मंशा ऐसी नहीं है। देखिए सोनी, विपक्ष ने तो मुद्दा परसों से इसको बना लिया था कि जो उत्तर प्रदेश में बड़ी चाक चौबंद तरीके से जो उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती परीक्षा कराई जा रही है उसमें सेंधमारी हो गई है। और आज ये चीज पूरी तरीके से प्रूफ हो गई जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स के माध्यम से इस बात को कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा है वो रद्द की जाती है और 6 महीने में इसका आयोजन किया जाएगा। तभी से ही जो अन्य राजनीतिक दल है, जो विरोधी पार्टियां हैं, सत्ताधारी पार्टी के लिए वो तमाम तरीके से हावी हो गई है उत्तर प्रदेश सरकार। तो ये तो एक काम होता है कि विरोधी पार्टियां सत्ताधारी पार्टी को तंज कसती है, ऐसे मामलों की वो फिराक में रहती है। लेकिन फिर से वही बात घूम करके सोनी आती है कि अब जो परीक्षाएं अगर 6 महीने के अंदर होंगी तो क्या वो फुल प्रूफ होंगी? क्या मुख्यमंत्री ने जिस तरीके सख्ती से आज सुबह अफसरों की खिंचाई की है, अफसरों को डांट लगाई है, क्या उसके बावजूद भी उसका असर उनके ऊपर देखने को मिलेगा? कि जब पिछली बार जो परीक्षाएं हुई है 17-18 फरवरी को, उसमें यह कहा गया था कि ब्लूटूथ जैम करने के लिए जैमर हर परीक्षा केंद्र पर यानी कि हर कमरे में लगाए गए हैं, उसके बावजूद भी परीक्षाएं लीक हुई। तो ऐसे में और क्या क्या किया जाए एडिशनल कि ताकि ये जो परीक्षा है वो दोबारा लीक ना हो? तमाम जो रणनीतियां हैं जो बनाई गई हैं उसको और कितनी कड़ाई से उसका पालन कराया जाए, उसको कितना फुल प्रूफ किया जाए, ये तमाम जो चीजें हैं वो उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों को सोचनी पड़ेगी और उसको लागू करना पड़ेगा। क्योंकि अब अगर परीक्षा आती है और अब अगर 48 लाख से भी ज्यादा अभ्यर्थी लोग आते हैं इसमें शामिल होने के लिए, तो उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज फिर से खड़ा हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात फिर घूम करके यही आएगी कि जो माफिया है, जो नकल करवाते हैं या जो करते हैं, जो सॉल्वर गिरोह के लोग होते हैं, उन पर काम करने के लिए यूपीएसटीएफ एक माहिर एजेंसी मानी जाती है। यूपीएसटीएफ का काम होता है कि जब भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई परीक्षाएं आयोजित कराई गए तो उसके पहले जो नकल माफिया हैं उन पर शिकंजा कसा जाए। क्योंकि अब जो ऑर्गेनाइज क्राइम है और जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स है उस पर काम करने के लिए यूपीएसटीएफ हमेशा से एक बड़ी अच्छी एजेंसी मानी जाती है। तो यूपीएसटीएफ की जो पहले से जो कार्रवाई थी, पहले से जो इनकी तैयारी थी, क्या वो सही नहीं थी? जो पिछली बार के या जो पहले भी जो शिक्षा माफिया के जो लोग होते थे, सॉल्वर गिरोह के लोग होते थे, क्या उन पर कार्रवाई जो है वो कड़ाई से नहीं कराई गई? कौन लोग थे जो वो बच गए ऐसे एसटीएफ के रेडार से, उन्होंने सेंधमारी से पुलिस भर्ती परीक्षा के ऊपर कर दी? तो ये तमाम सवाल जो है वो पूरी तरीके से दोबारा रिपीट ना हो, इसलिए यूपीएसटीएफ को एक फिर से अपनी जो क्लास है वो फिर से बैठानी पड़ेगी, अपने अफसर को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा और उसको मॉनिटर करने के लिए ये जरूर कहा जाएगा कि अपर मुख्य सचिव गृह जो है संजय प्रसाद, वो सीधे सीधे उनको जिम्मेदारी दी जाएगी कि आप पुलिस प्रशासन का नेतृत्व करिए, आप गृह विभाग के अफसरों का नेतृत्व करिए और आप ये सिक्योर कराइए कि जब अगली 6 महीने के अंदर जो उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती परीक्षा निकाली जाएगी वो किसी तरीके कैसे ना हो, उसमें किसी तरीके से सेंधमारी ना हो। पारदर्शी कराना अब एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। इस बीच एक दर्शक जुड़े हुए हैं, मोहम्मद असलम जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैम नमस्कार जी, लखनऊ से बोल रहा हूँ जी। मेरा कहना है मैम कि नकल रोकने के लिए इस तरह का जो पेपर लीक का था, अभी संसद में कोई कानून भी तो शायद पास हुआ था जी।
और अगर इसमें कोई अधिकारी की संलिप्तता पाई जाती है तो जैसे सबके घर बुलडोजर चल रहा है वैसे एक बार उनके लिए भी बुलडोजर चलना चाहिए, जिसमें एक नजीर पेश हो जाए। ठीक बात। और जिन अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ है उनको 6 महीने में बता रहे हैं कि री एग्जाम कराएंगे, तो 6 महीने तक 1000 रुपए उसको भत्ता दिया जाना चाहिए बेरोजगारी का, और आने जाने का दोबारा उनको टिकट मिलना चाहिए अपने घर से परीक्षा केंद्र आने और जाने के लिए। बिल्कुल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। तो वाकई नकल को लेकर नकल माफियाओं पर अब शिकंजा कितना कसता है आने वाले समय में, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अब योगी सरकार का जो फैसला निकलकर सामने आया है, आने वाले 6 महीने में ये परीक्षा दोबारा से शुरू कराई जाएंगी। इसको लेकर कितनी सिक्योरिटी और कितनी सख्ती बढ़ती जाएगी, क्योंकि पारदर्शी तरीके से ये परीक्षा संपन्न कराना एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी है। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।